जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर। हम लोग क्या बात कर रहे थे, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही टॉपिक पर चल रहा है हमारा क्लास 12 का, जिसमें हम क्या पढ़ चुके थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़ चुके थे, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। क्या होगा, कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। आज का हमारा ये टॉपिक है, बट इसको पढ़ने से पहले डायरेक्ट इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अभी पढ़ने लगेंगे तो केवल डिफिनीशंस बता देंगे और वो आपको क्लियर नहीं होगा। इसलिए इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट पे, बेसिक कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात क्या जब भी की जाती है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से हम क्या समझेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, ये कोई आपका क्या है, आपका ये कोई एक मटेरियल और एक कोई दूसरा मटेरियल, ठीक है, ये ठीक है, ये एक मटेरियल है, इसमें इसके क्या होंगे, एटम्स होंगे। मैंने इसके दो एटम्स को केवल कंसीडर किया है, इसमें केवल दो ही एटम नहीं होंगे, टू ही एटम नहीं होंगे, बहुत सारे एटम्स होते हैं, ये आप भी जानते हैं। मैंने दो को इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि इसको समझाना है मुझे, समझाने के लिए हम लोग दो को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने क्या लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया कि इसके न्यूक्लियस में 4 पॉजिटिव चार्ज है, मींस 4 प्रोटॉन है, और इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी आउटर साइड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक वैसे ही इसमें मैं लेट कर ले रहा हूं 1 2 3 एंड 4, और यहां पे मैं लेट कर लेता हूं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस अपने मटेरियल को लाके अपने रूम टेम्परेचर पे मैं क्या कर देता हूं, रख देता हूं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इनको रखता हूं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। जब उनकी एनर्जी बढ़ती है तो इनका क्या हो, इनका काइनेटिक एनर्जी मूव करते रहते हैं हाफ एमवी स्क्वायर से। इनकी एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जैसे ही इनकी वेलोसिटी बढ़ती है तो ये देखिए, ये आपका क्या था, आउटर सेल था, ये इसमें मूव कर रहा था ऐसे, और जैसे ही इसकी वेलोसिटी बढ़ती है ये ऐसे बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये यहाँ पे बाहर निकलेगा तो ऐसे यहां से क्या करेगा, ये बाहर निकलेगा और ये यहां कहीं आ जाएगा, यहां आ जाएगा। जैसे ही ये यहां पे आएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, ये निगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और आपके इस एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक वही सेम केस इसमें भी होगा, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन मैं लेट कर ले रहा हूं, यहां आ जाएगा और इस एटम पे क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे 1 नेगेटिव आ जाएगा। अभी देखिए, इस टोटल मटेरियल का जो नेट चार्ज है, टोटल मटेरियल पे जो नेट चार्ज है कितना है, 0 है। क्यों? क्योंकि इस मैटर के अंदर के जो एटम्स हैं उस एटम के पास 4 पॉजिटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 4 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आउटर मोस्ट में है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर है। एक इलेक्ट्रॉन बाहर है तो ये इसमें पॉजिटिव भी है, तो ओवरऑल इनका क्या है, नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होके इसमें मूव करने के लिए फ्री हो चुके हैं, इससे बाहर निकल चुके हैं। जब ये अपने सेल को बाहर छोड़ देते हैं, फ्री हो जाते हैं, जब ये फ्री हो जाते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब आ जाइए, लगभग नियरली आपके जितने मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने आपके मेटल्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपको मिल ही जाते हैं।
बट कुछ मटेरियल होते हैं, इधर आ जाओ, इसमें मैं 2 एटम्स को कंसीडर कर लेता हूं, 2 एटम्स, 4 चार्जेस पॉजिटिव यहाँ पे, और इसके आउटर मोस्ट शेल में मैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लिया। सेम ऐसे यहां पे भी 1 2 3 एंड 4 इसको हमने कर लिया। और इस मैटर को लाके हम कहां पे रख दिए, लाके हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख दिए। लेकिन हमको देखने को ये मिल रहा है कि इसकी एनर्जी इतना ज्यादा नहीं बढ़ती या इसकी वेलोसिटी इतना ज्यादा नहीं होती, जो कुछ भी इसके अंदर होता है, बट मुझे ये देखने को कतई नहीं मिलता कि इसके इलेक्ट्रॉन्स इस अपनी ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाए। मीनिंग कहने का ये है कि जैसे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ जाते थे और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर नहीं आएंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहते हैं इनको। ये नॉन मेटल में होता है और ये किस में होता है, ये होता है मेटल में होता है। किसमें होता है, मेटल में। देखिए अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा था, मेटल और नॉन मेटल। अब हमारी और आपकी बात यहां तक पहुंच चुकी है कि मेटल में होते हैं मटेरियल पदार्थ जो आपके होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करते हैं, रखते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कंसिस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को नहीं करते हैं। ओके, तो यहां तक आपका क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ या नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये था, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स था। ये आपका क्लियर हो गया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसे ये फ्री हो जाते हैं। तो यहां तक हम लोगों की बात हो चुकी है, आप ये समझ चुके हैं। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जब आऊंगा तो मैं बात करूंगा किसकी, कंडक्टर की। सेकंड पार्ट में फिर बात कर लूंगा इंसुलेटर की, और उस लास्ट में हम बात कर लेंगे सेमी कंडक्टर की। ओके, तो आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं इसको। अपनी टॉपिक को आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप 1 by 1 कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप चैनल पे क्या कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको उसका जवाब मिल जाएगा, कोई भी डाउट होता है। बाकी आप लोग अपने टॉपिक को कंप्लीट करते रहिए, और इसको आज हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।